हम सभी अपने घरों में, मंदिरों में, अपने वर्क प्लेस पे हमेशा पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि पूजा करने से हमारा मन शांत होता है और शांत मन से किए गए काम हमेशा सही होते हैं, अच्छे होते हैं। सोचिए कि अगर इस टाइम पर हम अपने एनवायरनमेंट से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाए, अपने एनवायरनमेंट को पूरी तरह से इको फ्रेंडली बना ले, तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आज मैं आपके साथ एक्सपेरिमेंट शेयर करने वाली हूँ, जो मेरा खुद का अपना एक्सपेरिमेंट है और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो मुझे मिला। दैट्स व्हाई आई वांट टू शेयर दिस एक्सपेरिमेंट विद यू। और वो क्या है? लेट्स गेट गोइंग। Hey guys, this is Preeti and you watching to Biometic, and today in Science with Nature I want to share a very different and unique product, and this is my own experiment. The result was unexpected. That's why I want to share this video in Biometics in Science with Nature. और वो प्रोडक्ट क्या था? जस्ट एक सिंपल सा, अभी कुछ समय पहले जब नवरात्रि आई थी तो नवरात्रि के समय हम 9 दिनों तक माता जी की पूजा करते हैं और उस टाइम पर बहुत सारे फ्लावर्स इकट्ठा हो गए थे घर में। और इस बार उन फ्लावर्स को पार्क में या इधर उधर डालने की बजाय मैंने सोचा कि कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं सक्सेस होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, एक एक्सपीरियंस तो हो जाएगा। बस मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन सारे बचे हुए फ्लावर्स से मैंने बनाई कुछ इको फ्रेंडली धूप बत्तियाँ। 2 तरह की धूप बत्तियाँ मैंने बनाई। इन दोनों तरह का बनाने का क्या तरीका था वो पहले आप देख लीजिए। वीडियो की जो इम्पोर्टेंस है, मैं क्यों इसे बायोमेटिक्स में शेयर कर रही हूँ, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगी। बट फर्स्टली वॉच दिस वीडियो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से फ्लावर्स को इकट्ठे कर लिए हैं। नवरात्रों में जो भी फ्लावर्स हमने 9 दिन चढ़ाए थे उन सबको मैंने इकट्ठा कर लिया है और उसको मैंने, उसके जो भी छिलके होते हैं उसको मैंने हटा दिया है और छिलकों को हटा के फ्लावर्स को पूरी तरह से साफ़ कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि छिलकों को मैंने अलग कर दिया है और इसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, जैस्मिन है, रोज़ है, मैरीगोल्ड है, बहुत ही सारे फ्लावर जो भी हम चढ़ाते हैं। और फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया है, लगभग 5 से 6 घंटे के लिए प्रॉपर मैंने धूप में रख दिया है, जिससे इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने इन फ्लावर्स को लिया और मैंने जार में डाला। मैं 2 तरह की बत्तियां आपको बना के दिखाऊंगी। इसमें मैंने थोड़ा सा काउडंग डाला है और काउडंग के साथ मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है ताकि ये प्रॉपरली ग्राइंड हो जाए। कुछ इस तरह का मिक्सचर आप देख सकते हैं बन के निकल रहा है। अब फाइनली मैंने जो हमारी हवन सामग्री जो बचती है, जो हम हवन करते हैं 9वें दिन पे, तो उस हवन सामग्री थोड़ी बची हुई थी, उसमें मैंने थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा लौंग डाला है और उस हवन सामग्री को भी मैंने इसमें डाल दिया है। बहुत ही थोड़ी सी हवन सामग्री डाली है और वापस से मैंने इसको ग्राइंड कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि ग्राइंड करने के बाद जो मेरा टेक्सचर है कुछ इस तरह का बिल्कुल आ गया है और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बन गया है। तो मैंने इसमें से थोड़ा सा निकाल के एक अलग कंटेनर में रख दिया है ताकि जब दोबारा धूप बत्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो मैं इसे फिर से बना सकती हूँ। इसे एयर टाइट कंटेनर में मैंने क्लोज़ करके रख दिया है। बाकी जो बचा हुआ मेरा मटेरियल था उसको मैंने एक बाउल में लिया है और मैंने प्रॉपर इसमें देसी घी, जो हम लोग पूजा में यूज़ करते हैं, देसी घी के साथ मैंने इसको प्रॉपरली मिक्स करके डो बनाया है। तो आप इसमें देसी घी मिला लें और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स करें। बहुत ही ईजिली ये मिक्सअप हो जाता है और मिक्स होने के बाद में कुछ इस तरह का आप देखिए डो बन जाएगा। और अब आप इसे अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं। आप चाहे तो उपले बना लीजिए और आप चाहे तो धूप बत्ती जैसा बना लीजिए। मैंने यहाँ पे धूप बत्ती का शेप दिया है जैसी नॉर्मली धूप बत्तियाँ होती हैं, बिल्कुल थोड़ी सी थिक भी है, ऊपर से थोड़ी सी थिन करी है मैंने और प्रॉपर शेप देके इस तरह से मैंने अपनी धूप बत्तियाँ तैयार कर ली हैं। और अब देखिए कितने कम मटेरियल में इतनी सारी धूप बत्तियाँ मैंने बना ली हैं। आप चाहें तो इसे ब्रेक करके भी जला सकते हैं, काफ़ी मोटी हैं। और फिर मैंने इसे थोड़ी सी धूप में सुखाया ताकि ये हार्ड हो जाए। अब मैं आपको इसे जला के दिखाती हूँ।
देखिए मैं इसे जला रही हूँ और जलाने के बाद में ये प्रॉपरली बहुत ही आराम से जल जाता है। जैसा कि मुझे एक डाउट था कि ये जलेगा कि नहीं, बट ये बहुत ही आराम से जल गया। और जलने के बाद में इसमें से जो खुशबू आ रही है ना, बिल्कुल लग रहा है कि घर में हवन हो रहा है, बिल्कुल वैसा वाला फीलिंग आता है। काफ़ी देर तक ये जलती रहती है और इसका जो फ्रेगनेंस है ना, इसका जो धुआं है ना, उससे बिल्कुल घर में एक प्योर एनवायरनमेंट जो होता है, बिल्कुल हवन वाला एक खुशबू आती है, जैसे अभी अभी आपके घर में हवन और पूजा हो रही हो। तो ये बहुत ही अच्छा मेरा रिज़ल्ट इसका रहा, इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और काफ़ी देर तक ये जलता रहता है, आप देख सकते हैं, आप जलाएंगे और ये काफ़ी देर तक आराम से जलता रहेगा। नॉर्मली जो हम धूपबत्तियाँ जलाते हैं वो कुछ टाइम के बाद बुझ जाती हैं, लेकिन ये प्रॉपरली जलता रहेगा और आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता रहेगा। आप इसे अलग तरीके से भी जला सकते हैं, जैसे मैंने अभी एक कपूर लिया है और इस कपूर को जला के आप इसके ऊपर इसे धीरे से धूपबत्ती को रख दीजिए और आप चाहें तो इसे बिना बुझाए इसी तरह से ये बिल्कुल हल्का हल्का जलता रहता है, सोंधा सोंधा, बिल्कुल हवन की तरह ये बिल्कुल जलता रहेगा, दीपक की तरह जलता रहेगा। आप जिस भी फॉर्मेशन में जलाना चाहें आप इसे जला सकते हैं। आप इसे जलता हुआ छोड़ दीजिए और अगर आपको धुआं करना है, इसकी खुशबू पूरे घर में चाहिए, तो आप इसे प्रॉपरली इस तरह से जला सकते हैं और ये पूजा प्लेस के आपका पूरा घर बिल्कुल एक प्योर एनवायरनमेंट है। अब मैं आपको दूसरे तरह का जो धूप बत्ती है वो बनाना सिखाऊंगी। जो फ्लावर्स मैंने लिए थे उन्हीं फ्लावर को मैंने कुछ ज़्यादा दिनों तक सुखाया है, 2-3 दिनों तक मैंने इसको प्रॉपर धूप में रख दिया है, बिल्कुल हार्ड हो गए हैं। अब मैंने कुछ बची हुई धूप बत्तियाँ, बहुत ही कम मात्रा में बच गई थी, वो मैंने डाली इसमें ताकि थोड़ी फ्रेगनेंस आ जाए बस। फिर कपूर और मैंने लौंग इसमें ऐड किया है और नारियल का छिलका, जो नारियल हम माता जी को चढ़ाते हैं, वही नारियल तोड़ने के बाद मैंने उसका छिलका इसमें थोड़ा सा यूज़ किया है और उसके बाद मैंने इसको प्रॉपरली अपने ग्राइंडर में डाल दिया है और इसको मैंने ग्राइंड किया है। इसको ग्राइंड करने के बाद जब मैंने इसके ढक्कन को खोला ना, ओ माय गॉड, जो प्रॉपर एक फ्रेगनेंस थी, मतलब मेरा पूरा किचन ऐसा लग रहा था कि फूलों से महक गया है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना किचन में कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पूरा किचन क्या, पूरा एरिया ही बहुत ही अच्छी स्मेल कर रहा था, बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी। और अब इसको मैंने थोड़ा सा घी डाला है, इसमें प्रॉपर घी नहीं डाला है और मैं इसे गंगा जल से डो बनाने वाली हूँ प्रॉपरली। ये थोड़ा सा डिफरेंट है और मुझे डर लग रहा था कि गंगा जल से मैं इसका डो बनाऊंगी तो ये जलेगा कि नहीं जलेगा, बट जो एक्सपेरिमेंट मेरा सक्सेस हुआ है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। गंगा जल से प्रॉपरली डो बनाने के बाद बिल्कुल ये आराम से ईजिली आप इसे शेप दे सकते हैं। मैंने इसको भी धूप बत्ती वाला ही शेप दिया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही आराम से, बहुत ही हल्के हाथों से ये पूरी तरह से बाइंड हो गया और इस तरह से मैंने इसकी प्रॉपर धूप बत्तियाँ बना ली हैं। काफ़ी मात्रा में बनी है ये वाली धूप बत्ती और खुशबूदार तो इतनी है कि मेरा पूरा हाथ क्या, वो पूरी जगह जहाँ मैं इसे बना रही थी वो प्रॉपर खुशबूदार हो गया। और अब मैंने इसे थोड़ी देर धूप में रखा है ताकि मैंने जो इसमें गंगा जल यूज़ किया है ना वो इवेपोरेट हो जाए और ये प्रॉपरली हार्ड हो जाए। और ये देखिए धूप में सुखाने के बाद में मैं इसे वापस लाई हूँ और अब मैं इसे आपको जला के दिखा रही हूँ प्रॉपरली। और मैंने इसको जलाया है, ये देखिए, और ये इजीली जल गया, जो कि मुझे डर था कि ये नहीं जलेगा। और जब मैंने इसको बुझाया है ना, वाह क्या फ्रेगनेंस है, प्रॉपरली ये पूरी तरह से जल जाता है। और इसकी जो राख होती है ना, राख जो बचती है वो पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है। इसकी राख को आप अपने प्लांट्स में यूज़ करिए दोस्तों, बता नहीं सकती हूँ, इतने सारे मिनरल्स हैं इस राख में। सो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो धूप बत्ती वाली बहुत ही पसंद आई होगी। ज़रूर आप भी इसे ट्राई करिए। थैंक यू सो मच। सो देखा आपने कि कितनी आसान तरीके से मैंने ये धूप बत्तियों को तैयार किया है, बिल्कुल घर पर ही। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस जानकर आप दंग रह जाएंगे। पूरी तरह से इको फ्रेंडली है माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहली इसकी जो इम्पोर्टेंस है कि इसमें किसी भी तरह का मैंने केमिकल यूज़ नहीं किया है। जैसा कि आपने देखा, मैंने घर की बनी चीज़ों से ही, जो चीज़ें हम अपने पूजा पाठ में यूज़ करते हैं उन्हीं चीज़ों से मैंने इसे तैयार किया है। और जो नंबर 1 इसका जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है, पूरी तरह से इको फ्रेंडली है।
केमिकल फ्री है। इसकी जो ऐश, इसकी जो राख इकट्ठा होती है उसे हम इजीली अपने प्लांट्स में थ्रो कर सकते हैं। नॉर्मली बाहर से जो हम धूप पत्तियाँ लाते हैं और उनकी जो राख इकट्ठा होती है, अगर हम उसे प्लांट्स में डाल दें, या कभी कभी आपने देखा होगा कि पूजा करते समय हम तुलसी के पास में धूप बत्ती या अगरबत्ती जला देते हैं और उसकी राख उसमें गिरती रहती है। कुछ टाइम के बाद में तुलसी या वो पौधा जो होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगता है, सूखने लगता है। ये मेरा खुद का किया हुआ एक्सपेरिमेंट है, मैंने खुद भी ये चीज़ें अपने घर में देखी। बाद में मुझे पता चला, जब मैंने रिसर्च किया, पढ़ा चीज़ों को, तब मैंने देखा कि नहीं, इन चीज़ों के अंदर में बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं। जो बाहर से हम धूप बत्तियाँ लाते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं उसकी फ्रेगनेंस को बढ़ाने के लिए, बट वो केमिकल्स हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं, वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन ये जो धूप बत्ती है, इसकी जो ऐश है, जो राख है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरह से मैंने इसको बनाया है। और इसकी जो राख है, अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपके प्लांट्स बिल्कुल हरे भरे रहेंगे, बिल्कुल खिले खिले से रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने प्लांट्स में इसकी राख को डाला है, थ्रो किया है, और मेरे प्लांट्स बिल्कुल अच्छे खासे हरे भरे हैं। मैं हर हफ्ते इसे 1 वीक तक मैं यूज़ करती हूँ। जब इसकी राख इकट्ठा हो जाती है तो मैं इसे प्लांट्स में थ्रो कर देती हूँ। नंबर 2, इसका जो धुआं है ना, इसका धुआं करने के बाद मैंने ये चीज़ फील की कि जिस दिन मैंने ये धूप बत्ती जलाई, जिस रूम में जलाई, जो मेरा पूजा प्लेस है, वहाँ वाले रूम में मच्छर बिल्कुल भी नहीं आए। मस्कीटोज या कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं इस समय, बारिश के समय में, बिल्कुल भी मच्छर नहीं आए। मतलब इसका जो धुआं था प्रॉपरली इतना ज़्यादा फायदेमंद था कि आपको किसी भी तरह के केमिकल या किसी भी तरह की मच्छर को भगाने वाली अगरबत्ती नहीं जलानी पड़ेगी। एक प्योर सी धूप बत्ती जलाइए अपने घर में, एक प्योर सा एनवायरनमेंट फील करिए और मॉस्किटोज और कीड़े मकोड़ों को भी भगाइए। नंबर 3, we can easily create a symbiotic relationship between us and our environment, our surroundings। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके हमने एक नेचुरल चीज़ बनाई और उसे हमने वापस नेचर को ही प्रोवाइड करा दिया। तो दैट इज़ द बिग example, that is the best example of we can create a symbiotic relationship between us and our surroundings, and this is really very effective product। साइंस विद नेचर में इसको शेयर करने का बस यही एक मोटो था कि हम अगर अपने प्रकृति से इसी तरह जुड़े रहेंगे तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखेगी और हम अपने चारों तरफ एक प्योर एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप भी इसे ट्राई करिए, एटलीस्ट 1 टाइम्स तो इसे ट्राई करिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, कोशिश करूंगी एक और एक्सपेरिमेंट करूं और आपसे शेयर करूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।